सर्कल्स दैट इज ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। अगर हमारे पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हैं दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो क्या इससे जो इसकी डिस्टेंस है वही इसकी इससे और इससे सब इक्वल है क्या? सो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, उस ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को क्या कहेंगे? आर कॉल्ड सर्कल। सो सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस का मतलब है ऐसे बिंदुओं का पथ, बिंदु पथ। दैट इज ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। ऐसे कभी तुमने देखा है कि कंप्यूटर में भी बहुत डॉट 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 लिख लिख के ए लिखते हैं, कंप्यूटर में डॉट चलता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं होते थे पहले, डॉट 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 से लाइन बन जाती है, नहीं बन जाती है? तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ पॉइंट से ही मिल करके तो कोई एक पाथ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स उनको क्या कहते हैं? उन बिंदुओं से मिलकर बनने वाला पथ। दैट इज अ पाथ which is made by a millions of dots, उसे ही तो सर्कल कहेंगे, डॉट्स से बन गया, नहीं? So circle is locus of points। जो लोकस न लिखना चाहे वो क्या लिख दे? ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। बोलो, बात समझ में आ गई? सर्कल क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ पॉइंट्स which are चंदन सेंटेंस कंप्लीट करो। which are equidistant from a fixed point। ठीक है, which are at equal distance या same distance from fixed point। फिक्स्ड पॉइंट से जो सेम डिस्टेंस पर हो तो वही सर्कल है। ठीक है, सो सर्कल इज ग्रुप ऑफ पॉइंट्स एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे? द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेंटर, द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर एट सेम डिस्टेंस इज कॉल्ड सेंटर। रिपीट करो। The fixed point from which all the points of the circle all the points on circle are equidistant is called center। पूरा रिपीट करो जरा। the fixed point from where all the points of circle are equidistant is called। ये बिल्कुल सही बात है। So the fixed point from which all the points, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे क्या कहेंगे? सेंटर। तो सेंटर की डेफिनेशन, द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच all the points on circle are at same distance या फिर जैसा नोएल ने बताया इक्वी डिस्टेंस is called, श्रेया सेंटेंस कंप्लीट करो। Sir, it's called center of the circle। बहुत अच्छा, that is center of the circle। now श्रेया रेडियस की डेफिनेशन बताओ। Sir, R is equals to D by 2। सुहाना। Sir, the distance between center to any point on the circle। हाँ, the distance between center to any point on the circle, ये जो डिस्टेंस है इसे क्या कहेंगे? रेडियस। अगर इसे ओ दे दिया जाए तो ओ भी रेडियस है और इसे आर से डिनोट करना। ठीक है, इसी का रिपीट करो। So distance from center to any other point on circle is सही, the distance between
center to any point on circle is called radius. इसे रेडियस कहेंगे और जिसे हम r से डिनोट करेंगे. सो सर्कल क्या चीज है बताइए. सर्कल इज ए प्लेनर फिगर. हम इस प्लेन पर क्या एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तो प्लेनर फिगर है. सो इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 रीजन. वे 3 रीजन कौन कौन से हैं? सर्कल एक प्लेन में ड्रॉ किया जा सकता है ना. और ऑन द सर्कल. सही है. तो ये अगले पेज पे आपके लिखा हुआ है, देखो सर्कल में कि कौन कौन से पॉइंट है. इंटीरियर, एक्सटीरियर, यही है. तो सर्कल क्या करता है? देख लो, सर्कल एक प्लेनर डायग्राम है. तो अगर मान लो एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो क्या, है ना. तो प्लेनर है. तो जो पॉइंट अगर मान लो P है और ये Q है, ये P है, ये Q है और ये R है. तो P कहाँ हो गया? P lies interior of the circle और Q lies on the circle and R lies exterior. तो सर्कल डिवाइड्स ए प्लेन into 3 parts. ठीक है. सर्कल एक खुद प्लेनर डायग्राम है. सर्कल इज प्लेनर डायग्राम which divides the plane, which divides the plane. अमन, मैथ का पेपर कैसा हुआ? Divides the plane into 3 regions. 3 regions कौन कौन से हैं अमन? सर्कल किसी प्लेन को 3 रीजन में डिवाइड करता है. क्या आप मुझे बता सकते हैं वे 3 रीजन कौन कौन से? बोलो. नोएल बता सकती हो? इंटीरियर, एक्सटीरियर. हाँ. तो दैट इज पहला रीजन है कि इंटीरियर और बी है ऑन द सर्कल. कोई पॉइंट हो सकता है. और फिर क्या हो सकता है? तीसरा है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. एक्सटीरियर. तो यहाँ P कहाँ लाई कर रहा है श्रेया? बोलो. P. तो P lies interior of circle. Q, बोलो. on the circle. On the circle. तो Q on the circle हो गया. और R Exterior of the circle. exterior of circle. ऐसा आपकी बुक में दिखाया गया. अब जरा देखिए कि let us see what does it mean by chord. अस्मिता, chord की डेफिनेशन बताओ. बहुत अच्छा. That is, सौरभ रिपीट करो. हाँ बोलो. इक्विवोकेट किया करो. ये जो वो बोल रहे हैं ये वातावरण में रिवर्बरेट कर रहा है. तुम्हें जस्ट बोलना है क्योंकि वो गूंज अनुगूंज है, सालों तक रहती है. और अभी अभी बोला गया. ऐसे जैसे छोटे बच्चे भी हमारे बुलवाया जाता है तो वो बोल देते हैं, उन्हें मालूम हो या ना मालूम हो, वो बोले हमें बोल दिया, हमें क्या मालूम. इक्विवोकेट कर दिया करो, है ना. कोई बहुत ज्यादा तो डम हो नहीं तो बोल दिया करो. ठीक है. आप बोलो. व्हाट इज कॉल्ड? हाँ बोलो. 2 points on the circle joining each other. A line segment joining 2 distant points on the circle. इतना अच्छा बताया उत्तर. PQ, a line segment. ये लाइन का टुकड़ा है ना. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 distinct point on circle. दोनों पॉइंट एक ही नहीं होने चाहिए. उसे क्या कहेंगे? chord. So the line segment joining 2 distinct points on circle
सर्कल। जैसे यहाँ पी क्यू क्या है, इस कॉर्ड, अगर एक ऐसी कॉर्ड ली जाए जो सेंटर से पास करती हो तो क्या वो कॉर्ड लॉन्गेस्ट होगी? Yes. सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायामीटर। डायामीटर, सौरभ डायामीटर बताइए। हाँ, which the longest chord which joins the circle. The longest- Which passes through the center. passes through the center से ही पास करेगी, और उससे ज्यादा तो कोई नहीं हो सकती ना। The longest chord which passes, ठीक है, it also passes through center। या simply भी लिख सकते हो the longest chord of the circle is called diameter, it passes through center and double of radius। The longest chord of circle is called diameter, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, diameter। It passes through center and is double of, किसका डबल है? Radius। डबल ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बी एक डायमीटर है। ए बी क्या है? ए बी इज डायमीटर, और जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है। सही है? यदि सही है तो तुम आर्क की डेफिनेशन बताओ कनिष्ठा। आर्क हम बना दे रहे हैं, बस तुम्हें डेफिनेशन बतानी है। क्या रहता है क्या? बोलो। पार्ट ऑफ द सर्कल, A part of the circle which is cut. बस अ पार्ट ऑफ द सर्कल या सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्किल का एक टुकड़ा इज कॉल्ड आर्क। उसे क्या कहेंगे? आर्क। तो व्हाट इज आर्क? दैट इज पीस ऑफ सर्कल। बुक में पीस लिखा है, पार्ट भी लिख सकते हो, बुक में तो पीस। पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है। हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सही है। मान लो अगर हाफ पार्ट ले लिया जाए, ये आर्क है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि पी क्यू, तो मैं इसे आर्क के तौर पर कैसे डिनोट करूँ? तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पी क्यू इज आर्क। देख लो आर्क कैसे लिखाई जाती है, समझ आया? ऊपर ऐसे बना, हाफ पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, सही है। देखो यानी सेमी सर्कल बनाना है तो सेमी सर्कल में नीचे वाली लाइन नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, समझ आया? इतना ही है सेमी सर्कल। कोई ये भी बना दे तो नहीं माना जाएगा। सो ये कह सकते हैं कि हाफ, So ये नहीं कह सकते डबल ऑफ आर्क। आर्क तो छोटी भी हो सकती है, इसमें लो मैंने 10 आर्क बना दी, हाँ तो कोई डबल ट्रिपल थोड़ी अच्छा। है ना। आर्क तो बिल्कुल छोटी सी भी हो सकती है। तो हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का कितना हिस्सा? हाफ। आधा हिस्सा कहीं से भी ले लो तो वो क्या हो जाएगा? जैसे तुम चूड़ी लो, बीच से तोड़ दो तो वो सेमी सर्कल। हाफ पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ओके, तो ये हो गया सेमी सर्कल। सेमी का क्या मतलब होता है? हाँ। अब देखो, नाउ व्हाट इज सर्कमफरेंस? हाँ, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। ये जो भी बाउंड्री ऑफ सर्कल है, टोटल लेंथ, उसे क्या कहेंगे? सर्कमफरेंस ऑफ boundary of circle is called
सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को किससे डिनोट करते हैं? बोलो, बताओ। ये सही कह रहे हैं, सी से। किससे डिनोट करते हैं इस लेंथ को? पूरा सर्कल है तो उसकी लेंथ को किससे डिनोट करेंगे? सी से। चलिए चंदन, पाई की डेफिनेशन बताइए। चैप्टर 1 में थी, अभी बताओ। याद तो हो गई, नंबर सिस्टम में थी, अभी दिखा देंगे इसे, बिना देखे बताना। हाँ बोलो। The approximate value of करेक्ट। जैसा ये बता रही हैं, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर इज पाई। पाई किसका रेशियो है? दैट इज सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। चैप्टर 1 निकालो और फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो, तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि सबने पढ़ रखा है इसलिए सबके लिए बहुत आसान है। सुना फर्स्ट देखो लेकिन तुम्हें समझ में तो आ गया ना कौन से में। ये है इसका फार्मूला, ठीक है। पाई क्या होता है? सी बाई द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर इज कॉल्ड पाई। अच्छा, डायमीटर क्या है? कहीं लिखा है 2r, तो मैं क्या लिख दूं? बोलो 2r, और 2r को यहाँ ले लो, तो बोलो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई r। Where pi is irrational number। पाई क्या है? वहां पर 200 डिजिट तक वहां पोस्टर में वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन हम थोड़ी वैल्यू लिखेंगे। पाई इज इरेशनल नंबर। और एक इसकी पाई के लिए बुक भी आती है, 250 रुपए की ऑक्सफोर्ड की आती है, उसमें 3 मिलियन डेसिमल प्लेसेस तक, इतनी मोटी है, 2.5 किलो की बुक है, तो उसमें 3 मिलियन डेसिमल प्लेसेस तक आपको मिलेगा। खत्म तो कभी होगा नहीं, लेकिन जिसे एक्यूरेट चाहिए, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्हें 10,000 डेसिमल प्लेस तक मुँह जबानी आता, और उन्होंने 15 मिनट में वो उसमें ऑनलाइन, वो कौन थी, तमिलनाडु की जो गणितज्ञ थी, जिन पर एक मूवी बनी थी हाल फिलहाल में इसी साल, तो उन्हें 10,000 डेसिमल, है ना, क्या नाम था कि मैथमेटिशियन थी एक लेडी, शकुंतला देवी, उन्हें याद, सही दुनिया। तो पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 3.1415 और फिर 9 ऐसे करके चलती चली जाएगी। यहाँ लिखा मैं थोड़ा देख ही लूँ, तो 3.141596 ऐसे चलेगी। 3. सो पाई क्या है? 3.1415 और ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी। जबकि 22/7 क्या है? तो 22/7 को अगर हम देखें तो ये कितने डिजिट तक क्लोज है, मतलब पाई की वैल्यू से मिलती जुलती है। जरा हम देख लें, डिवाइडेड बाई 7, सो इट इज 3.1428। दोनों में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक का साथ है, तो ये इसके बाद अलग हो गई और ये इसके बाद अलग हो गई, तो इसका मतलब यहाँ तक ही साथ है। समझ में आया? तो पाई कभी भी इसके इक्वल नहीं है, लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो जब तक कोई कहे ना कि पाई की वैल्यू रखो, अपने मन से नहीं रखना, इसका मतलब है आप चीज़ को अप्रोक्सीमेट कर रहे हो। तो हो सकता है उसे बहुत प्रिसीजन चाहिए हो, उसको रॉकेट उड़ाना हो, तुम वहाँ पाई की वैल्यू 22/7, वो चांद की जगह पता चल गया मंगल पे पहुँच गई, तो ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक है। सो 14258, तो 142857 142857, ये चीज बार बार रिपीट करेगी। ये क्या है बताइए? दैट इज रेकरिंग है, और ये कैसा नॉन रेकरिंग है।
तो ये नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सही है। तो दोनों सेम है कि अलग है? इन दोनों में रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है? तो अगर कोई ये कह दे कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 तो क्या ये सही होगा या नहीं? क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और ये क्या है? तो कोई रेशनल नंबर तो इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। However, pi is approximately equal to 22/7 up to 2 decimal places. 2 decimal place के बाद तो दोनों का रास्ता अलग हो जाता है नहीं? ठीक है, तो ये इरेशनल है और ये रेशनल। सो pi is approximately equal to 22/7 only up to सर हम मत करना। अच्छा थोड़ा कर दिया है ये वो पाई इज approximately 22/7 equal to 22/7 up to 2 decimal places। ओके, व्हाट इज पाई? पाई को डिफाइन करो। The ratio of circumference is called बताएंगे, पाई को डिफाइन करो। पाई the ratio of circumference from diameter टू डायमीटर, सेमी सर्कल half of the circle, ठीक है कि नहीं? half part of the circle is called chord। line segment line segment from line segment joining two distinct points of line segment joining two distinct point on the circle, समझ में आ गई? सेंटर diameter circle सिर्फ इतना बोलने से चलेगा। लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस सर्कल बताओ। which are at equidistance from fixed point R। Radius okay, now इतनी बात तो हो गई। अब देखिए कि हम लोगों ने देख लिया चंदन, व्हाट डज इट मीन बाय माइनर आर? यस, द आर whose length is smaller than द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से कम है तो माइनर आर का, सेमी सर्कल से बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा? मान लो ये सर्कल है तो इसमें ये माइनर आर्क कहलाएगी, तो ये क्या कहलाएगी? मेजर आर्क, और ये माइनर आर्क। सो माइनर आर्क, द आर्क whose length is lesser than सेमी सर्कल। मान लो मैं यहाँ कहूँ कि ये P है, ये सर्कल मिला ही दो, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको मिला दिया सर्कल। P क्यू है और इसे M ले लो और ये M ले लो, तो लिख दो P M Q। P M Q ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज माइनर आर्क। और मेजर आर्क, द आर्क
whose length is more या greater than the सेमी सर्कल से बड़ा है। देख लो ये लेंथ कितनी है, क्या ये सेमी सर्कल से बड़ी है, आधे सर्कल से बड़ी है? मोर देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। अमन इसमें मेजर आर्क कौन सी है? बोलो। तो दैट इज P and Q is मेजर आर्क। अब मुझे बताइए कि सेगमेंट क्या होता है? ये बहुत अच्छा है, आप भी बोलो सेगमेंट की डेफिनेशन, जैसे इन लोगों ने बोली। ऐसे मत बोलो, वो उधर उन्होंने कितना अच्छा बोला, द रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड। वही बोलो ना जो वो बोल रहे हैं। सेगमेंट क्या है? द रीजन बाउंडेड बाय किसके किसके? आर्क एंड कॉर्ड। देखो बुक में चित्र बना हुआ है सेगमेंट का, उसे क्या कहेंगे? दैट इज सेगमेंट। फिर से बोलो सुहाना। माइनर सेगमेंट। माइनर आर्क एंड कॉर्ड। मेजर सेगमेंट। देखो ये मेजर आर्क है और ये कॉर्ड ले लो, तो ये मेजर आर्क बना लो। दिस इज मेजर आर्क और कॉर्ड। तो ये कौन सा सेगमेंट हुआ? मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट मान लो डॉट डॉट से दिखा दिया, तो ये मेजर सेगमेंट। और ये कौन सा सेगमेंट आ जाएगा फिर? माइनर सेगमेंट। निशिता माइनर सेगमेंट। तुम बताती ही नहीं हो, और लोग सब बता दे रहे हैं। बोलो माइनर सेगमेंट, बोलो श्रेया। minor segment is between minor arc and a chord. ऐसे नहीं है, बोलो। The region bounded by minor arc and chord. सही। पहले लिखेंगे सेगमेंट। सेगमेंट की डेफिनेशन बताओ। Region bounded by Arc and chord. द रीजन बाउंडेड बाई आर्क एंड कॉर्ड। ठीक है, तो द रीजन बाउंडेड बाई आर्क, जो चाप और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र है उसे सेगमेंट कहेंगे। दैट इज आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। तो ये बुक में बना हुआ है, अब लिख ले माइनर सेगमेंट। हाँ अभिषेक बोलो माइनर सेगमेंट। The region bounded by minor arc and chord. The region bounded by minor arc and chord. Major segment, सौरभ हाँ बोलिए। Region bounded by major arc. पूरा बोला करो। Region bounded by major arc and chord. हाँ, the region bounded by major arc and chord। तो ये ऊपर वाला अगर टुकड़ा देखा जाए तो चूड़ी का जो बड़ा टुकड़ा होगा कट के, तो वो रीजन, लेकिन इसमें कुछ आपको तार बांधना पड़ेगा, कॉर्ड भी शामिल होती है। मेरा कहने का मतलब है जब आपसे सेगमेंट की बात कही जाएगी तो ये बाउंडेड रीजन है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हम सर्कल। ओके ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये एक रीजन है, और दूसरा रीजन कौन सा हो जाएगा? जो नीचे वाला है उसे चाहे तुम अलग ले लो, मतलब सर्कल के टुकड़े कर दिए, तो ये क्या कहलाया? मेजर
और ये इनके एरिया निकाले जाएंगे इस चैप्टर में। तो इसका मतलब है कि ये मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट है। बट हमको तो सेक्टर की डेफिनेशन चाहिए दिव्या, तो सेक्टर की डेफिनेशन बताएं आप। बुक में तो सेक्टर भी बना हुआ है, बोलो क्या हो सकता है सेक्टर, बोलो। हम दिखा देते हैं लेकिन डेफिनेशन आपसे पूछेंगे। देख लो मैंने दिखा दिया है, अब तुम सोचो ये किससे, ये कौन सा रीजन है, किससे किससे बाउंडेड। टू का इसमें एक भी कोऑर्डिनेट नहीं है। R, 2 radius and R is called sector. What is minor sector? Okay. अब दिशिता बताओ मेजर सेक्टर। The region bounded by major arc and chord is कॉर्ड कहाँ से आती है, बोलो। The region bounded major arc and bounded by major arc and radius. कितने रेडियस? 2 radius. तो दैट इज सेक्टर। उत्कर्ष बताइए सेक्टर क्या है? Region bounded by 2 radius and midpoint. एंड मिड पॉइंट कहाँ होता है? 2 रेडियस एंड R. ये आर्क हो गई, और रेडियस मत बोला करो, जब 2 बोल रहे हो तो रेडाई बोलो। The region bounded by 2 radii and are इस सेक्टर। और इसी तरीके से आपको मालूम है, ये देख लो, अगर हम हेलीकॉप्टर में, ये बाहर क्या जर्मन के आर्किटेक्ट आए थे, और ये चंडीगढ़ में ये सेंटर है, और फिर इसके चारों तरफ ये जो बाहर वाला सर्कल है आउटर रिंग रोड है, रिंग रोड बनाई गई है। चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर से देखोगे तब पता चलेगा। हम लोग जब फायरिंग करने जाते थे तो ऐसा लगता था चंडीगढ़ जो है किसी पेंटर ने बनाया है, ऊपर से देखने। ये उन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा शहर बसा। इट इज पहले जमीन थी, वहाँ कुछ नहीं था, प्लान किया, फिर फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर और 17 सेक्टर। सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा है? 17 सेक्टर। अब पंजाबी लोग 17 तो बोलते नहीं, कहते हैं 17 सेक्टर जा रहे हैं। सबसे मतलब अच्छी दुकानें, मॉल, सब कुछ कहाँ पे है? तो वहाँ पर सेक्टर में बटा हुआ है, और टोटल चंडीगढ़ में 23 सेक्टर। समझ में आया? तो उसने एक सर्कल बनाया, तो बिल्कुल उसी में सब ये रोड है, तुम्हें पार्क दिखेंगे, और यहाँ पे क्या दिखेंगी? ऐसे बहुत सारी क्या दिखेंगी ऊपर से रोड, और यहाँ मकान है, यहाँ बिल्डिंग है। ऐसे तो तुमको लगेगा ये कैसा शहर है, जैसे पेंटिंग है क्या कोई, ऐसा सर बिल्कुल प्लान्ड सिटी बनाया है। ऊपर से देखो ऐसा लगता है पेंटिंग थी ये। तो अब सेक्टर समझ में आ गया ना, सेक्टर क्या होता है किसी जगह का। अब हम देखेंगे माइनर सेक्टर क्या होता है। माइनर सेक्टर, तो श्रेया माइनर सेक्टर डिफाइन करो। The region bounded by 2 radii and minor arc. ठीक है, द रीजन bounded by 2 radii and minor arc। अब मान लो जैसे हमारे पास है सर्कल है, तो सर्कल में ये वाला जो रीजन है श्रेया, ये कौन सा रीजन है? So major sector. मेजर सेक्टर। और ये हो गया Minor sector. माइनर सेक्टर। सो व्हाट डज इट मीन बाय मेजर सेक्टर? मेजर सेक्टर नमन बताइए। सही बात है, क्योंकि ये मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क से मेजर सेक्टर बना। द रीजन बाउंडेड बाय 2 radii and major arc।
is called major sector. अब देखिए इधर का कुछ हुआ, सर मेजर आर्क तक रख यहाँ तक कब है? तो पहला है what are the three regions of circle? The three regions in which a circle divides a plane. सर्कल किसी प्लेन को 3 रीजन में डिवाइड करता है कि नहीं? So in which a plane is divided by a circle. प्लेन डिवाइड हो जाता है, is divided by circle. Also show with diagram कि P Q R ले लेना और उससे शो कर देना, ठीक है। इसके बाद अब देखिए सर्कल, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सर्कम, सेगमेंट, सेक्टर, कॉर्ड, एंड सेमी सर्कल। इतना करूँगा। और थोड़ा नोट किया होगा। सो सेमी सर्कल, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर और माइनर आर्क इन डायग्राम। एक डायग्राम बनाओ या कई डायग्राम बनाओ अगर एक में नहीं कर पा रहे तो, और उसमें ये लिखो कि ये चीज़ ये, जैसे मैंने लिखा है। अगर आपको माइनर सेगमेंट दिखाना है तो आपको सिर्फ इतना डायग्राम बनाना चाहिए। कितना बनाना चाहिए ये हटा दें, नोइल थोड़ा बहुत इतना बनाना चाहिए, तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं माइनर सेगमेंट। अब जैसे आपको तुम्हें मेजर सेक्टर बनाना तो कैसे बनाओगे? और इसी में क्या लिख दोगे? मेजर। अगर आपको माइनर आर्क बनानी है, समझ आ गई? से एक ही में नहीं बना सकते। बना सकते हो अगर तुम्हें माइनर आर्क, क्योंकि अब आप फिर उसको शेड कर देना वो रीजन। माइनर आर्क क्या लिख देना कि पी क्यू इज माइनर आर्क, लिख देना। चलो नोट नहीं कर रही हो क्यों? ऐसा काम लिखते तो मुझे समझ नहीं आता। तुम आंखें ऊपर रखो और कलम नीचे रखो। फिर सबको मिट गया है तो लिखोगे क्या? चलो नहीं, थर्ड में सिर्फ शो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज। सर ये एक्सरसाइज डिलीट है। recall that नई वाली बुक में क्या है? थ्योरम है ना?
चलो जमा करो। अभिषेक जमा कर दिया। चलिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम थ्योरम करेंगे। तो थ्योरम 9.1 ओके। थ्योरम कहती है कि सबसे पहले एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट सेंटर देखो। तो कभी भी आप ये देख लो कि किसी सर्कल में जो आर्क है उसमें भी ये क्षमता है कि वो सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर सके। ये सब हटा दो। तो ये क्या चीज कहलाया जाएगा बोलो? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड, ये कॉर्ड है तो क्या कॉर्ड भी सेंटर पर एंगल सबटेंड कर सकती है? तो इसे क्या कहा जाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। और इसे क्या कहा जाएगा? हाँ ओके। सबटेंड में अंतरित करना, कोण अंतरित करना। तो कोई एक चाप उसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है और कोई जीवा उसके केंद्र पर, मतलब व्हाट इज द एंगल? क्या ये बोर्ड आपकी आंखों पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है? जब तुम इसके और पास आती जाओगी, किसको पेपर चाहिए? सुनो, जब तुम इसके पास आओगी तो जो ये बोर्ड तुम्हारी आंखों में एंगल सबटेंड कर रहा है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें और देखना पड़ेगा। और पीछे जाओ तो यही बोर्ड छोटा सा दिखेगा तो थोड़ा सा ही एंगल लेगा। और मान लो दिल्ली चली जाओ तो ये बोर्ड पॉइंट दिखेगा। तो जितना पास आओगे, समझ में आई बात कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है जो कॉर्ड, सुनो, जो कॉर्ड सेंटर के पास होगी अमन, वो सेंटर पर बड़ा एंगल सबटेंड करेगी कि जो दूर होगी? मेरा जैसे मान लो ये ऐसा है, ये सर्कल है और इसमें एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, ये सेंटर है। तो बोलो ये कॉर्ड ज्यादा एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर कि ये वाली ज्यादा कर रही है? तो एक ये एंगल है और एक ये। सो इफ कॉर्ड इज नियरर टू सेंटर देन इट सबटेंड्स मोर एंगल एट सेंटर। तो दिस इज एंगल। इसको पूरा कराना है। यहाँ क्या लिखूं? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आगे एट सेंटर। और यहाँ क्या लिखे हैं? तो दैट इज एंगल सबटेंडेड। इसी पर ये आगे की थ्योरम है, सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। ये कह रहा है थ्योरम कि each chord of the circle subtends equal chords, equal chords of circle subtend chords of circle subtends equal angle at center. equal angles at center। जैसे मान लो सर्कल है और यहाँ पर एक AB है और ये CD है। अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो तुम्हें क्या लगता है ये सेंटर पर भी इक्वल एंगल ही सबटेंड करेंगे? देखो एक AB कॉर्ड है और एक CD कॉर्ड है। तो ये CD कॉर्ड का एंगल हुआ और ये AB कॉर्ड का एंगल हुआ। तो आपको क्या प्रूव करना है और गिवन क्या है बताओ कनिष्का मिश्रा? AB इक्वल्स टू CD दिया। अच्छा ये गिवन है आपको, AB इज इक्वल्स टू CD। और उत्कर्ष बोलो प्रूफ क्या करना चाहते हो? एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। अच्छा फिर मैं इसे प्रूफ कैसे करूं? कौन से क्राइटेरिया से? ट्रिपल एस। हमको मालूम नहीं, हमें राइट एंगल कोई दिख ही नहीं रहा, हमको पता भी नहीं किससे तुम राइट एंगल मान रहे हो? ट्रिपल एस हो जाएगा है ना? रेडियस है और अब जरा देखो गिवन है। क्या ये चीज इसके इक्वल दी है? हाँ। और क्या रेडियस इसके इक्वल होता है? ये भी रेडियस है, हर रेडियस इक्वल।
तो एस 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 और एस 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 और ट्रिपल एस से अगर मान लो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएंगे। तो कराओ प्रूफ फिर, बताओ क्या लिखें? सर इन ट्रायंगल ABO ठीक है AOB और COD ट्रायंगल COD। हाँ बताइए। AO is equals to हाँ बोलिए। CO वाई रेडाई ऑफ सेम सर्कल है ना, सेम सर्कल की तो रेडाई इक्वल होती है। और बोलिए। AP is equals to CD क्यों? given और बोलिए। BO is equals to CO BO is equals to CO that is DO होगा BO that is radii of same सर्कल। समझ में आ गया? ट्रिपल एस बन गया कि नहीं? क्योंकि ये सब तो आ रहा है और ये तो इक्वल है कि नहीं, तो इसलिए बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी criteria triangle AOB is congruent to triangle COD and by CPCT Angle AOB is equals to COD angle COD। हमें ज्यादा आपसे नहीं पूछना है, आप मुझे थ्योरम बता दीजिए बस। Equal chord of circle substance equal angle of circle हाँ बोलो। at center. equal chord of circle subtend equal angle at center। हाँ श्रेया बताओ क्या थ्योरम है? Equal chords of a circle are subtended अपने मन से आर क्यों लगा देती हो? प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास। equal chords of circle subtended equal angle at center। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यही प्रमेय संख्या 9.1 है। तुमको इधर उधर की क्यों बातें करनी है? तो समान जीवाएं हैं, ठीक है, समान लंबाई की जीवाएं हैं, तो केंद्र पर ये कितना कोण अंतरित करेंगी? दे विल सबटेंड इक्वल एंगल। अगर तुम इतना ही जानती हो तो 9.2 थ्योरम क्या होने वाली है? मान लो तुम्हें किताब लिखने की ड्यूटी मिल जाए तो तुमको इसका उल्टा भी तो बताना पड़ेगा। अब सही सही बताओ, खुद बना के दिखाओ तो जाने। Equal angle at center. ऐसे कैसे बना लोगी बोलो? If the angle नीचे मत देखो। हाँ if the angle subtended by circle नहीं ऐसे तुम हाँ बोलो। angle subtended by chords at center of circle then इक्वल तो बोल नहीं रहे हो। two angles अरे मैं फिर बोलो ना। equal angle subtended by two chords and the two chords are ठीक है बोलो दिव्या। उतना अच्छा बोलो। If two chords subtend equal angles at center, then these are equal in length. यदि दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो वे समान लंबाई की भी होंगी। है बात की नहीं? तो जरा लिखें। सो बताएं नमन, व्हाट इज थ्योरम? थ्योरम 9.2 क्या होनी चाहिए? मान लो तुम्ही को ड्यूटी मिल गई कि 9 की बुक लिखो, पास बाद में कर लेना। हाँ मैं बोलो, देख के बोलो। the angle subtended by the chord of circle at center and chord are equal तो सेंटेंस भी तो सही बनना चाहिए, तुम्हारा सेंटेंस सही नहीं बनना। If the angle subtended by chords of circle at the center are equal, then the chords are equal. If the angle subtended by chord at the center are equal, इतना ही बोलो। If the angle If the angle are subtended. if the angle subtended by chord
बोलो अस्मिता। In the center. At the center are equal, then the chords are equal. सुहाना रिपीट करो। The angle subtended and the center of circle are two chords are equal, Then the chords are equal in length. चलो इस चीज को लिखें। हाय वही चीज बस उल्टा बोलना। If the angle subtended, उल्टा करके चलेंगे। If The angle subtended the by angle of a circle at center are equal, then the subtended chords are equal in length. if the angle subtended by chords of a circle, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। by chord of circle, At the center. ठीक है। The center are equal. At the center are equal. इस ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल, सर्कल छोड़ दो, बहुत ज्यादा भी जरूरी नहीं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल, सर्कल इन्होंने लगा दिया तो उससे क्या है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है, तो हम सर्कल ना भी लिखे तो चल जाएगा। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल, तो उस समय क्या होगा बताओ। Then the chords are equal. तुम अगर तुम्हें सर्कल लिखना भी है तो शुरू में लिख दो, इन ए सर्कल इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन दे आर इक्वल इन लेंथ। क्या बोलोगे? इफ इन ए सर्कल टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन दीज आर, जरा रिपीट करिए नोएल। if in a circle two chords subtend equal angle at the center, then the chords are equal. बस ये सबसे आसान है ना। तो इतना इफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, ठीक है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड आर इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा। इन ए सर्कल, ये शुरू में लिख देना, इन ए सर्कल इफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, है ना, एट द सेंटर। अब हमारे पास गिवन बता दीजिए कि क्या है, और टू प्रूव दो चीज आप मुझे बता दें। जबकि यहाँ मैं आपको ए बी दे रहा हूँ और ये सी डी दे रहा हूँ और ये Angle DO is equal to angle. हाँ बोलो, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है? Angle DO. ठीक है, सी ओ डी बोल दो जब ए ओ बी, वैसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे चलो, और टू प्रूफ क्या है? AB equal to CD. ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूफ कराइए ना मन। कोई नहीं बोल रहा। इन ट्रायंगल ए ओ बी सी ओ डी ले लें, एंड ट्रायंगल सी ओ डी, बोलिए ए बी सी डी कहाँ इक्वल है? ये तो जो प्रूफ है वही क्यों ले लोगे? बोलो और कुछ बोलो। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये तो ठीक है, क्यों इक्वल है? दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। और बोलिए, इसमें एंगल इक्वल दिया है और इनकी जो जीवाओं की लंबाई है उन्हें बराबर करना है। हाँ बोलो, ठीक है, ओ भी पहले बोलो या बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। और बोलो, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ये क्यों है इवन? तो अभी बोलो मत, बोलो क्राइटेरिया क्या लगा? तुमने ये इसके इक्वल कर दिया, ये इसके इक्वल कर दिया, तो कुछ क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? एस बोलो, फिर ए एंगल है ना सेम, एस ए एस एस ए, तो भाई इसको नीचे भी तो सीक्वेंस में रखा जाता है। ऐसा है। Yes.
ऐसा मैंने सुना तो। अच्छा, ऐसा अगर है तो आप सीक्वेंस में लिख रहे हैं। देखो बुक में भी नहीं है, बुक में मैं चेक कर लेता हूँ पीछे की भी थ्योरम्स में मैंने इस चीज़ को नोटिस तो नहीं किया। आप बता रही हैं तो मैं इस चीज़ पे ध्यान दूंगा। सर सुना हो सकता है गलत हो। नहीं कोई बात नहीं, अगर है तो अच्छी बात है। कोई भी चीज़ प्रिसाइज कर लेंगे, अगर ऐसी बात हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस में कर देंगे, लेकिन देख के बताएंगे, अभी मुझे मालूम नहीं। तो हमने तीनों चीज़ लिख दी, हर क्राइटेरिया दिखा दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई? एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब देखो बुक में तुम एसएएस निकालो जरा, क्वेश्चन में तो मुझे पता चल जाए। मैं पेज निकाल रहा हूँ, ट्रायंगल में निकाल। तो दैट इज एसएएस रूल गिवन कॉमन एसएएस। सो एस ये बात तुम्हारी मुझको सही लग रही है। ये ऐसे वही चीज़ सीक्वेंस में लिख दिया, हर जगह यही है। तो मतलब एस लिखो फिर ए लिखो, फिर क्योंकि S। फिर ऐसे से बन जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा। नहीं बनेगा तो नहीं, क्योंकि हमने जो चीज़ दिखाई है तो वही, वो उसी ऑर्डर में लेंगे तो उसी ऑर्डर और बन नहीं गलत हो पाएगा। जाएगा। मतलब अगर उसे आप और क्लियर करना चाहते हैं, बन तो नहीं सकता है, ऐसे नहीं बन सकता है। एस के बाद दूसरा एस, फिर ए कहाँ है? दिखा तो वही रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? तो लेकिन है आपका सही। सर आना तो वही आएगा, बन और कुछ नहीं सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी का सही होता रहा है जो बच्चों ने किया, कभी गलत नहीं हुआ। मेरे स्कूल में काट रहे हैं। कहा गया तो फिर कर देंगे, बुक में भी वैसे ही है जैसे आप बताएं। हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन कर सकते हो, ठीक है। अगर उस ऑर्डर में लिखना है तो उस ऑर्डर में। चलो अब देखो तो क्या करना बताइए। इसके बाद सीपीसीटी लगा दो। अभी नहीं सीपीसीटी, तो कॉन्ग्रुएंट कर दें ट्रायंगल AOB is congruent to COD COD। So by CPCT and AB equivalent CD. AB is equals to CD as proved. Now state theorem 9.1 and 9.2 are true. 9.1 and 9.2 and prove them. भाई यार Now first question, recall that two circles are congruent if they have same radii। तो इसका मतलब है टू सर्कल्स हैं और उन टू सर्कल्स में दो कॉर्ड हैं। पढ़ो, prove that equal chords of congruent circle are subtending equal angles at the center। टू डिफरेंट सर्कल में अगर इक्वल कॉर्ड हो तो तब भी क्या है सेम एंगल सबटेंड करें। ये देखो ऐसा दिया गया है, एक सर्कल और टू डिफरेंट सर्कल हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो टू सर्कल्स विच आर ऑफ सेम रेडियस, सही है और ये इक्वल लेंथ की कॉर्ड है। रेडाई सेम है तो रेडाई दोनों की सेम है तो है और AB भी सेम है, AB CD के इक्वल है, ये इक्वल है और रेडियस भी सेम है। ये मान लो इसका रेडियस m मान लो तो इसका m। तो आपसे कह रहा है ऐसी स्थिति में वे अपने सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। क्या ऐसा आपको लगता है कि करेंगे? तो नाउ इस क्वेश्चन को रिपीट करो, क्या कहा गया है? If there are two congruent circles whose radius are equal, Then two chords, पढ़ो उसमें क्या लिखा है?
means if they have same like prove that equal chords of congruent circle. इसको कैसे पढ़ेंगे? Equal chords of congruent circle subtend equal angles at their respective centers. वे अपने अपने केंद्रों पर समान कोण अंतरित करती हैं. देखो फिर से सुनो फिर बोलना. Two equal chords of congruent circle subtends equal angles at their center. जरा रिपीट करो. If two equal chords of a circle subtend सब हाँ बोलो. Equal chords of congruent circle subtend equal angle at the रिस्पेक्टिव सेंटर है. अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट होगा तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनाएंगे अगर बुक आपको बनानी पड़े? If the angle subtended by two congruent circle are If angle subtended by two chords of congruent circle are equal, then the chords are equal. पहला क्वेश्चन भी रिपीट करो दिव्या और सेकंड भी करो. इसको साइड में बोला जाएगा. साइड कैसे बोलेंगे? इसमें कॉर्ड बनाएंगे फिर से बोलो. कॉर्ड बनाना चाहिए. फिर से बोलिए जरा. टू फिर से सुनो एक ही लाइन बोलना है. टू इक्वल chords of congruent circle prove that two equal chords of congruent circle है ना congruent circle subtend equal angle at their center. इतना बोलो. Prove that two equal chords of a congruent circle subtend equal angle at the center. अब उल्टा बोलो. If two chords of congruent circle Are subtended by equal angle. subtend equal angle at their center, then the chords are equal. दोनों रिपीट करो नोएल. If the prove that if the chords of a circle are subtended by equal angles at the center. बोलो अभिषेक. angle subtended by the chords of congruent circles are equal, और दूसरा बहुत अच्छा बताया. and if the angle subtended by two chords of congruent circle are equal, then the chords are. चलो अब हम पहला वाला देखेंगे. तो पहले वाले में दिव्या गिवन क्या है? गिवन है C1 and C2 are two congruent circles. C1 and C2 क्या है? तो C1 and C2 है congruent circle. congruent circle कनिष्ठा कब होता है? बोलो. दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाए, ओवरलैप कर जाए. वे कब स्थिति में होंगे? जब उनके रेडियस सेम हो जाएंगे. तो C1 C2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है. और भी कुछ दिया है क्या? अब तुमने जो पिछला सवाल किया था उसमें तुमने तो कॉर्ड तो बनाई नहीं थी. तुम ये बनाई ही नहीं हो तो फिर कैसे कोई सवाल होगा? AB इज इक्वल टू CD. टू प्रूव क्या करना है? बोलो. एंगल AMB is equals to angle CND. उत्तर प्रूव कराइए. Sir, in triangle AMD हाँ. and CND, ट्राइंगल CND. AB is equals to CD. AB is equals to CD. Given Given AM is equals to CN. AM is equals to CN. Radii of congruent circles. बहुत अच्छा. That is ये दोनों रेडाई हैं. सेम सर्कल की नहीं है लेकिन किसकी हैं? Congruent circle. तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस तो सेम होंगे. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. और बोलिए. PM is equals to DN radii of congruent circles. PM is equals to DN. DN. That is radii of कॉन्ग्रुएंट सर्कल. तो क्या बनी? तुम पूरे समय टेक लगाए रहती हो. हाँ बोलो. By triple S congruency.
बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। नो इसके आगे बोलो। By CPCT, अरे Triangle AMB triangle is congruent to triangle CND. हाँ, ट्राइंगल सी एंड डी। बोलिए बाय सीपीसीटी, बताइए। CPCT angle AMB is equal to angle CND. एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड डी। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, देखो बोल दोगे 5 रुपए का इनाम हाथों हाथ है, अगर बोल दो तो 2 लाइन 1.5 लाइन बुलवाएंगे, 1.5। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल subtends equal angle at center, then the chords are equal. यदि दो सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं अपने अपने केंद्रों पर समान कोण अंतरित करती हों तो वे जीवाएं भी समान लंबाई की होंगी। हाँ दी बोलो। इक्वल नहीं है, हाँ इक्वल मत बोलो। सही है, तुम्हारा पेन एक पेन का नुकसान होगा नहीं। चलो तो ठीक है, तो 2 कॉर्ड्स दी हैं और ये भी दिया है कि वे अपने अपने सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड करती हो। ये M है, ये N है। सेंटर भी ऐसा होना चाहिए कि बहुत ऊंचे नीचे ना हो, सेंटर पर ही सेंटर हो। देख लो इसमें भी बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, बोलते हैं ये सर्कल बना लिया, ये कॉर्ड बना लिया, ये देखो सेंटर, सेंटर यहाँ ले लेंगे। सेंटर बीच में ही होना चाहिए। समझ आई बात कि नहीं? ऐसा ना हो कि तुम हटाने पे, कॉर्ड हटाने पे सेंटर कहीं और लगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जैसे यहाँ तक बात हो गई। अब हमारे पास C1 और C2 क्या है? गिवन। अस्मिता बताओ गिवन क्या है? सर्कल। C1 and C2 are congruent circles। आगे बताइए और क्या गिवन है, बोलो। Angle AMB is equal to हाँ, A B C D। तो क्या लिखे? ऐसे तो वही चीज फिर करा दोगे। हाँ बोलो। angle AMB is equal to angle CND. AMB अभी पीछे तो किया है, उसी को ही तो कॉपी पेस्ट बस रिकंसाइल कर लो इस चीज को। CND, इतनी बात हो गई। हमको एंगल इक्वल दिया है और कह रहा है कॉर्ड इक्वल बताओ। वहां कॉर्ड इक्वल दे रहा था और कह रहा था एंगल बताओ, तो उसका उल्टा ही होगा कि नहीं? अच्छा, अब देखो गिवन है। कनिष्का 2 प्रूफ क्या है? AB equals to CD. चलिए AB is equals to CD प्रूफ कराइए। Prove in triangle AMB and triangle CND. ट्रायंगल CND, हाँ। AM equals to CM. AM is equals to CMY। Radii of congruent circle. सही है। रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। हाँ बोलिए। Angle AMB is equals to angle CND. AMB is equals to CND Given. given। BM equals to DN radii of congruent circle. बहुत अच्छा। BM देखो इन्होंने उसी ऑर्डर में भी बताया है। BM that is radii of congruent circle। अब क्या किया जाए? By SAS congruency criteria. By SAS congruency criteria, Triangle AMB is congruent to triangle CND. AMB is congruent to triangle CND. So by CPCT AB equals to CD. CPCT AB किसके इक्वल हो गया? CD. CD hence proved। इतनी बात समझ में आ गई?
अब जरा देखो, दो थ्योरम और बताएंगे आज के लिए 10 मिनट में, 9.3 और 9.4, दो बता दें। उसकी जगह में आपसे करवा भी तो नहीं रहे, ये भी तो देखो। हाँ? उसी जैसा ही है ना? क्या बोले बेटा? हाँ? चलो, नाउ थ्योरम 9.3 देखो। थ्योरम 9.3 क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी अगर ये देख लो, किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, कह रहा है अगर तुमने परपेंडिकुलर डाला है तो ये निश्चित रूप से इस कॉर्ड को दो टुकड़ों में डिवाइड करेगा, इक्वल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, उसी को आधा आधा बांट देगा। यही थ्योरम 9.3 है। रिपीट करो। Perpendicular drawn from the center to a chord. to a chord bisects the chord. ठीक है। परपेंडिकुलर Drawn from the center of ड्रॉन from the center of the circle to the chord. center of Bisect the chord. circle to chord Bisect. bisects the chord। देखो, मान लीजिए ए बी एक कॉर्ड है और मैंने O से M इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो गिवन में हमें क्या है कि ए बी इज कॉर्ड एंड O इज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। और क्या दिया है? OM is the perpendicular bisector. बाइसेक्टर तो हमें प्रूव करना है ना, परपेंडिकुलर ही दिया है, बोला है कि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। अब मुझे प्रूफ Join कर दो A ठीक है। और B O को। प्रूफ क्या करना है चंदन, प्रूफ क्या करना है? To prove AM equates BM. हाँ, AM इज इक्वल टू BM। अच्छा अमन प्रूफ कराइए इसे जरा। Join AO and BO. चलो, ज्वाइन AO एंड BO, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन AO एंड BO, आगे बताइए। And triangle AO and इन ट्रायंगल AOM एंड triangle BO. BOM। चलो, Angle AOM equals to BO. BO कहाँ दिया है? ये दो एंगल इक्वल दिखा है। OA अभी क्या? equals to हाँ, बोलो। OM is common. OM. चलो ठीक है। अब तुम पहले बताओ क्राइटेरिया क्या लगा रहे हो? RHS, तो पहले R के बारे में बताओ, फिर H के बारे में, फिर S के बारे में, क्योंकि आई डोंट वांट डिस्प्लीजर ऑफ कनिष्का मिश्रा। हाँ बोलो, बताओ, राइट एंगल पहले बताओ। OMA सही कह रही हो। एंगल OMA इज इक्वल्स टू, क्यों OMB? Each ईच 90 डिग्री, और ये गिवन भी है। आगे बताइए अमन। AM is equals to BM. तो तुम हाइपोटेनियस बता रहे AO हो। is equals to B or radii of circle. AO equals BO. AO इज इक्वल्स टू BO बोलो, क्योंकि यही हाइपोटेनियस है ना, Construction. 90 डिग्री के सामने ही तो होता है हाइपोटेनियस। So that is AO BO। कंस्ट्रक्शन तो नहीं लिखना, बोलो रेडाई ऑफ सेम सर्कल, Radii of ऑफ सेम सर्कल। अगला बोलो। अब S के बारे में भी तो कुछ बताओ। OM। साइड OM common. OM common. is equals to OM, that is common। सर ये किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, मतलब अब देखो एक नई चीज मिली है, थोड़ी देर अब कुछ नयापन भी तो आए। RHS लिख दे, नहीं थोड़ा तो कुछ एक्टिविटी बने। RHS हो गया कि नहीं? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, बोलो समझ में आ गया? तो बाई RHS, लेकिन मैंने बुक में देखा है ऐसे ही लिखा है जैसे बता रहे।
आर्चस कॉन्वेंसी क्राइटेरिया। फिर क्या लिखें बोलो? ट्रायंगल AOM congruent to BOM. BOM। इससे क्या पता चला बताओ CPCT से? AM equal to BM. भाई CPCT AM equal to AM इज इक्वल टू BM, तो बाइसेक्ट हो गए कि नहीं? AM और BM इक्वल हो गए, हेंस प्रूफ। अच्छा सौरभ मुझे इसको स्ट्रेट करके दिखाओ जरा, बिना देखे। देख रही कितना तुम्हारा कंसेप्ट है, उधर मत देखो, मत देखो। तो आधी लाइन का बोलो। चल कोई बात नहीं, अगले में ट्राई करेंगे, वो अधिक आसान होगी। चलो ओके, तो अब मान लो हमें थ्योरम सुहाना 9.4 बनानी हो और तुम्हें ऐसे ही कुछ दिया, तुम अंदाजे से बताओ इसका उल्टा क्या बोलोगी? Is perpendicular. A line joining from center to chord which bisects the chord, जो उसे आधा आधा करती हो, तो मतलब वो ये दे रहा है कि AM is equal to BM, ये दे रहा है bisect। अब प्रूव क्या करना है? ये बिल्कुल ये इन्होंने पूरी थ्योरम बोली है। क्या बोली है बताओ? हाँ, a line drawn through center of circle, a line drawn, देखो ये आसान है सौरभ के लिए बोलना, drawn through center of circle, center of circle to chord, ठीक है, to bisect a chord, मतलब उसे बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। नमन से रिपीट करो। To bisect the chord, drawn through center of the circle to bisect the chord. Chord repeat करो मैम। line drawn from the center of the circle to bisect the chord is perpendicular to. हाँ श्रेया, A line drawn through a center of a नीचे बार बार नहीं देखो। हाँ the line drawn through a center of a circle to bisect the chord. आप बोलो। The center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the सर्कल, chord. ठीक है। कहा जा रहा है कि मान लो ये कॉर्ड है और सेंटर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जिसने क्या कर दिया है, क्या AB को बाइसेक्ट कर दिया है। तो तुम्हें प्रूफ क्या करना है? एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो इसको आधा आधा विभाजित करती हो, तो तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 है। पहले ये था कि ये 90 थी, ये दैट एंगल वाज 90 डिग्री एंड these are equal। अब उल्टा हो गया, if these are equal then this is 90, vice versa, नहीं? चलो तो अब बताइए गिवन क्या है अस्मिता? AB is odd, और M is midpoint. ये बहुत अच्छी बात है, and M is midpoint of chord। इतनी बात है। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है? OB is perpendicular. That is OM is perpendicular to AB। अस्मिता प्रूफ कराइए, क्या किया जाए? Join AO, BO. ठीक है, ज्वाइन AO एंड BO। आगे In triangle, AOM,
चलिए BOM। हाँ आगे बताएं आप क्या लगाने जा रही हैं, पहले ये बता दीजिए, हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे। ट्रिपल एस लगाने जा रही हैं, बिल्कुल सही, लगा दीजिए। चलिए तब तो ऑर्डर कुछ रहा ही नहीं। चलिए O A O E O Y radii of circle और बोले O M common OM is equals to ON, that is common। और बोलिए O M A M हाँ M AM is equals to BM, ये क्यों given, so by ट्रिपल एस, दिशिता इसके आगे बोलो, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOM is congruent to triangle, आगे क्या लिखें बताइए, by by CPCT, CPCT OM by CPCT ऐसे OM is perpendicular ऐसे कुछ Angle मतलब OMA is equal to angle 1B. एंगल OMA, देख लो OMA is equals to, बस ये आगे। हाँ उत्तर से आगे का कराओ, सर तो OMA plus OMB is equals to 180 degree linear pair. OMA plus OMB is equals to 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। So हाँ। OMA is equals to 180 degree. तो ये दोनों सेम थे, देख लो। तो OMB की जगह भी क्या लिख सकते हैं, OMA ऐसा तो कई बार किया है ना पीछे के, तो फिर सीधे क्यों बोल देते हो कि परपेंडिकुलर है? इनका बस चले तो ये एक ही लाइन में प्रूव करा है, जो मैंने स्टडी किया है तुरंत वो बोल दिया OM इज परपेंडिकुलर। जब किया है पहले की तरह तो करो, पूरा करो ना। परपेंडिकुलर कहीं CPCT होती है, ऐसा होता है कोई CPCT नहीं होती ना। 180। अब आगे क्या करें, 2 OMA 2 angle OMA टू एंगल OMA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर angle OMA इज इक्वल्स टू, 90 degree क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, अब लिखो OM इज परपेंडिकुलर टू AB एस। आज के लिए इतना ही है, छुट्टी। कल कराएंगे थ्योरम दोनों, शाम की क्लास में कैसे भी मैं कल आएंगे कल भी मैथ्स होगी, कल तो मंडे है ना।